बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। घरेलू मुलाजिम के वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम एक गैर मुल्की ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि खुरूज-ए-ओहदा पर गया हुआ हूँ, वीज़ा एक्सपायर होने से कबल स्पॉन्सर से 2 माह की तोसी की दरख्वास्त की थी। स्पॉन्सर ने यकीन दिलाया कि तोसी कर दी, मगर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है। जब कफील से दरियाफ्त किया तो उसने सिस्टम में चेक करके बताया कि तोसी नहीं हुई है, अगरचे 2 माह की फीस बैंक के जरिए जमा की थी। मालूम ये करना है कि क्या खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर हो गया और ममनुआ कैटेगरी में शामिल कर दिया गया या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी ऐसे तारकीन पर आयद होती है जो मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते। वो इकामा होल्डर्स जिन पर खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है, अगर उनके साबिक कफील की जानिब से दूसरा वीज़ा जारी किया जाए तो वो ममनुआ मुद्दत के दौरान दोबारा नए वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। अगर कफील की जानिब से कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल न किया गया हो और उसके खुरूज-ए-ओहदा की तोसी के लिए फीस जमा कराई गई हो मगर एग्जिट री एंट्री में तोसी न हुई हो, उसकी 2 वजूह हो सकती हैं। जवाजात के कानून के मुताबिक वो कारकुन जो मुमलिकत से बाहर खुरूज-ए-ओहदा पर गए हुए हैं और उनके स्पॉन्सर्स की जानिब से एग्जिट री एंट्री वीजे की मुद्दत में तोसी कराना मकसूद हो, इस सूरत में तोसी के लिए जमा कराई जाने वाली फीस के लिए बैंक के सादात के ऑप्शन को इख्तियार करने में गलती की गई है, जिसकी वजह से खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी किए जाने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। बैंक के सादात पोर्टल में खुरूज-ए-ओहदा और इकामा की फीस जमा कराने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इस हवाले से जरूरी है कि फीस जमा कराते वक्त इस अम्र का ख्याल रखा जाए कि फीस जमा कराने के लिए बैरून मुल्क गए हुए कारकुन के ऑप्शन को इख्तियार किया जाए। अगर इसके बरक्स सिर्फ खुरूज-ए-ओहदा के ऑप्शन को इख्तियार किया जाएगा, इस सूरत में फीस जमा नहीं होगी, जिससे खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकेगी। खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जो दूसरी गलती देखने में आई है, इसमें आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि खुरूज-ए-ओहदा या इकामा की मुद्दत में तोसी के लिए फीस जमा कराते ही कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, जो गलत है। इस हवाले से जवाजात का यह कहना है कि जब तक फीस जमा कराने के बाद अबशर या मुकीम अकाउंट पर खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी की कमांड नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक तोसी नहीं हो सकती। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि बैरून मुमलिकत खुरूज-ए-ओहदा पर गया हुआ हूँ, काम की वजह से फौरी तौर पर वापसी मुश्किल है। मालूम करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद क्या यह मुमकिन है कि मुमलिकत से बाहर रहते हुए कफालत तब्दील करा लूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में मालूम हुआ है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद की जा रही है। कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CRB चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। इस हवाले से मालूमात दरकार हैं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन मुमलिकत में ही मौजूद हो। बैरून मुमलिकत होते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद और खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने की सहूलत फराम की गई है, जबकि कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि तजर्बाती मुद्दत के सिर्फ 3 माह गुजरे हैं, ताहाल इकामा जारी नहीं कराया गया। इस सूरत में स्पॉन्सरशिप कंपनी से निजी शोबे में तब्दील कराई जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कानूनी तौर पर तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं है। कफालत की तब्दीली इकामा जारी कराने के बाद की जा सकती है। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबिक़ा नाम वजारत मेहनत था, उसके कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए 6 माह की तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर की जाती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान फरीकैन को यह इख्तियार होता है कि वो मुकर्रर मुद्दत का मुआहिदा करें या इस मुद्दत के दौरान मुआहिदे को मनसूख कर दें। तजर्बाती मुद्दत में मजीद 3 माह की तोसी कराना मुमकिन होता है, ताहम मुद्दत में इजाफे के लिए आजिर के जिम्मे होता है कि वो कारकुन से बाकायदा मंजूरी हासिल करे। हुरूब के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा एक्सपायर हो गया है, हुरूब लग सकता है या नहीं। वजारत अफरादी क़ुव्वत तो महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के पास ही काम करें। अगर स्पॉन्सर के पास काम नहीं तो कारकुन अपने कफील की बाकायदा इजाज़त से दूसरी जगह काम कर सकता है, ताहम इसके लिए अजीर सिस्टम में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। अजीर सिस्टम के तहत कारकुन महदूद मुद्दत के लिए दूसरे इदारे या कफील के पास आर्जी तौर पर काम करने का अहल होता है। अजीर सिस्टम
सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए कारकुन के कफील के जरिए ही आर्जी मुआहिदा तैयार किया जाता है जो डिजिटल तरीके का होता है। हुरूब यानी स्पॉन्सर के पास से फरार होना वजारत इफरादी कुव्वत, जिसका साबिक नाम वजारत मेहनत और इफरादी कुव्वत था, उसके कानून में संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाते हैं और इन्हें जवाजात के सिस्टम में हुरूब की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, उनकी फाइल सीज कर दी जाती है। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी ऐसे कारकुन का हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता जिनका इकामा एक्सपायर हो या वो खुरूज ओहदा वीजे पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हों। कारकुन के खिलाफ हुरूब फाइल कराने के लिए बुनियादी तौर पर दस्तावेजात का मुकम्मल होना जरूरी है, जिनमें कारकुन का मुमलिकत में होना और नंबर 2 इकामा का कारामद होना शामिल है। जद्दा में बारिश से मुतासरीन नुकसानात का इंदराज कराएं। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने जद्दा में होने वाली बारिश से मुतासरीन के कवायफ जमा करने के लिए खुसूसी वेबसाइट का इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि नुकसानात का इंदराज कराने के लिए अब महकमे के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। बारिश से मुतासर होने वाले शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने नुकसानात की तफसीलात, तस्वीर, दस्तावेजात और तमाम मुताल्लिका और मतलूबा अशिया ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। महकमे ने कहा है कि शहरी और गैर मुल्की जिनका बारिश में नुकसान हुआ है वो फौरी तौर पर वेबसाइट पर अपना इंदराज कराएं। याद रहे कि बारिश से मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने अपने काम का आगाज कर दिया है और जनूबी जद्दा से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। जद्दा में सैलाबी पानी में फंसी गाड़ी की छत पर नमाज की अदायगी। जद्दा में तूफानी बारिश के दौरान सैलाबी पानी में महसूर सऊदी शहरी की गाड़ी की छत पर नमाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी राद अब्दुल्ला अल मतैरी ने बताया है कि वीडियो में नजर आने वाले मेरे वालिद हैं। एक हमसाये ने हमारी लाइल्मी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। राद अब्दुल्ला अल मतैरी के मुताबिक बारिश के बायस बाहर खड़ी गाड़ियों को घर के गैराज में लाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पानी का एक रेला गाड़ी को बहा कर ले गया जिसमें वालिद मौजूद थे। जब वालिद को सैलाबी पानी में बहते हुए देखा तो इन्हें बचाने के लिए दौड़ा और इस गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसमें वालिद मौजूद थे। राद अब्दुल्ला अल मतैरी ने बताया कि गाड़ी से वालिद को निकालने की कोशिश की तो वो मेरे हाथ से फिसल गए। ताहम उन्होंने दूसरी गाड़ी के वाइपर्स को मजबूती से पकड़ लिया और दूसरी गाड़ी की छत पर नस्ब जंगले पर चढ़ गए। जोर की नमाज का वक्त आया तो वालिद ने नमाज की नीयत कर ली। इसी वक्त पानी का रेला उनके करीब से गुजर रहा था। नीयत से कबल वो ये सदा लगा रहे थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें सैलाब के खतरे से बचा लिया। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की कमिश्नरी सबिया में सिक्योरिटी फोर्स ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जो 9 यमनी दरअंदाजों को अपनी गाड़ी से सफर की सहूलत फराहम कर रहा था। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक जज़ान पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि दरअंदाजों और उनके सहूलतकार यमनी शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने इंतबाह किया है कि जो शख्स भी दरअंदाजों को किसी भी तरह की कोई सहूलत फराहम करेगा, इन्हें रिहाइश, ट्रांसपोर्ट या रोजगार वगैरह में मदद या दरअंदाजी में ताउन करेगा, उसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।